नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। तुर्की और तालिबान होंगे आमने सामने, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी की पुष्टि। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान बहुत तेजी के साथ मजबूत हुआ है, लेकिन तुर्की इसके बावजूद काबुल एयरपोर्ट को चलाना चाहती है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद लेना चाहती है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने बुधवार को कहा कि काबुल एयरपोर्ट का खुला रहना फायदेमंद है और आने वाले दिनों में इसे लेकर कुछ फैसले लिए जाएंगे। तुर्की के रक्षा मंत्री ने गुरुवार को कहा कि काबुल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर तुर्की बातचीत कर रहा है। गुरुवार को टर्किश रक्षा मंत्री ने ये बात पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास में कही। टर्किश रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर काबुल एयरपोर्ट बंद हुआ तो अफगानिस्तान में कोई भी राजनयिक मिशन काम नहीं कर पाएगा। टर्किश रक्षा मंत्री ने कहा, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट खुला रहे। आने वाले दिनों में इसे लेकर कुछ होगा। अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। बुधवार को CNN तुर्क को दिए इंटरव्यू में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा को लेकर वे तालिबान से मिल सकते हैं। हमारी संबंधित एजेंसियां तालिबान के साथ बैठक को लेकर काम कर रही हैं। मैं भी तालिबान के किसी एक नेता से मिल सकता हूं। हालांकि तालिबान ने तुर्की को धमकी दे रखी है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर अपनी सेना ना भेजे। बुधवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुर्की के रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद विदेशी मीडिया से कहा था कि तालिबान और तुर्की के बीच बातचीत कराने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान ने कहा था, तुर्की और तालिबान आमने सामने बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों आपस में उन वजहों पर बात कर सकते हैं कि काबुल एयरपोर्ट का सुरक्षित रहना क्यों ज़रूरी है। इसलिए हम तालिबान से बात कर रहे हैं कि वे तुर्की के साथ आमने सामने बात कर सके। इमरान खान ने कहा, अफगान सरकार के मन में पाकिस्तान को लेकर बहुत पूर्वाग्रह है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के पास तालिबान को समझाने की कोई जादुई छड़ी है। अब तालिबान को राजी करना और मुश्किल हो गया है। अब तो तालिबान को लगता है कि उसने अमेरिका को हरा दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो पाकिस्तान में अफगानी शरणार्थियों की तादाद बढ़ेगी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में 30 लाख रजिस्टर्ड अफगान शरणार्थी हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में वैसे शरणार्थी भी हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था किसी भी तरह से पटरी पर आ सकती है। ऐसे में हम और शरणार्थी नहीं चाहते। इस साल की शुरुआत में तालिबान नेता पाकिस्तान आए थे तो हमने राजनीतिक समाधान के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी से बात करने से इनकार कर दिया था। टर्किश न्यूज़ वेबसाइट डेली सबाह के मुताबिक ये एयरपोर्ट संवेदनशील स्थिति पैदा होने पर विदेशी राजनयिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का एकमात्र विकल्प है। इस एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा होते ही अफगानिस्तान एक हद तक दुनिया से कट जाएगा। कहा जा रहा है कि एर्दोआन के अचानक आए इस प्रस्ताव की वजह से पिछले महीने जून में तुर्की के नेटो सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली मुलाकात में ही बेहतर तालमेल बिठाने का मौका मिला। इस प्रस्ताव से एर्दोआन के 2 उद्देश्य बताए जा रहे हैं। पहला उद्देश्य पश्चिमी सहयोगिता के साथ एक खराब संबंधों में गर्मजोशी लाना और दूसरा उद्देश्य मानवीय सहायता पहुंचाने का रास्ता खुला रखकर शरणार्थी संकट से बचना है। तालिबान ने तुर्की की काबुल एयरपोर्ट का संचालन करने की पेशकश को घृणित बताया था। तालिबान ने कहा था, हम अपने देश में किसी भी विदेशी सेना की किसी भी रूप में मौजूदगी को कब्जा मानते हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्तांबुल में पत्रकारों से इस विषय में बात करते हुए कहा था कि तालिबान का रवैया सही नहीं है। एर्दोआन ने कहा था, हमारी नज़र में तालिबान का रवैया वैसा नहीं है जैसा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ होना चाहिए। उन्होंने तालिबान से अपील की थी कि वो दुनिया को जल्द से जल्द दिखाएं कि अफगानिस्तान में शांति बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा था, तालिबान को अपने ही भाइयों की ज़मीन से कब्जा छोड़ देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।